हायरिंग एक ऐसी मिस्ट्री है जो किसी को भी समझ में नहीं आती. You need a job, right? So you do exactly what everybody tells you to do. You polish up your resume, then you go on job boards and then you submit the applications. और उसके बाद crickets या फिर उससे भी बुरा rejection in 48 hours. And you are like, ये क्या था? I was perfect for that role. At least एक screening interview तो बनता था. So you try and try again but still nothing. Eventually आप अपने हाथ ऊपर कर देते हो and you start thinking कि recruiters are useless, system ही broken है. एंड टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट एंटायरली रॉन्ग. हायरिंग प्रोसेस एक्चुअली ब्रोकन है बहुत जगह. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट जॉब सीकर्स गेम खेल रहे हैं विदाउट इवन नोइंग द रूल्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू पुल बैक द कर्टन एंड शो यू व्हाट रियल रूल्स आर and how things actually work in HR industry. Because trust me, recruiters randomly applications reach नहीं करते. इनफैक्ट बहुत बार एप्लीकेशंस उन तक पहुंचती ही नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली how you can beat this system and get hired faster. Hi there, welcome to my channel. Basically, सबको ये लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस खुद HR या रिक्रूटर्स बनाते हैं, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द केस. हायरिंग मैनेजर इज द रियल क्रिएटर. हायरिंग मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि उन्हें अब एक बंदा चाहिए, और वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लाइक किसी ने जॉब क्विट कर दिया, या उनको टीम ग्रो करनी है, या मे बी कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा. बट वॉट एवर द रीजन में भी हायरिंग मैनेजर खुद एक हेडकाउंट रिक्वेस्ट रेज करता है, और जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो उन्हें एक रिक्रूटर असाइन होता है. रिक्रूटर फिर हायरिंग मैनेजर के साथ एक इनटेक कॉल करता है, और उस कॉल पे वो डिस्कस करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. बट द बिगर फोकस इज ऑन व्हाट हायरिंग मैनेजर एक्चुअली वांट्स, क्योंकि यूजुअली जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वो हायरिंग मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशन से एकदम ही ऑपोजिट होता है. एंड दैट गैप कैन बी सरप्राइजिंगली बिग. Now great recruiter always read between the lines and then वो probing questions पूछता है, जैसे कौन से skills non negotiable हैं, कौन से nice to have skills हैं, सक्सेस 6 महीने या 1 साल में कैसा दिखना चाहिए, और सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. और फिर HR के सैलरी बैंड्स के हिसाब से अलाइन करके रिक्रूटर्स एक आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल बनाते हैं. बेसिकली एक ब्लूप्रिंट जो डिफाइन करता है कि परफेक्ट हायर कैसे होगा. Recruiters then use this guidance to set the salary range because they don't want to disturb internal equity of the team. और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे रिक्रूटर अपना स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क बनाता है. अब ये प्रोफाइल एक मेजरिंग स्टिक बन जाती है, और अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल या रेज्यूमे इससे मैच नहीं करता तो आप अपने फिट को इफेक्टिवली कन्वे ही नहीं कर पाते, और यहाँ चांसेस होते हैं कि आप डायरेक्टली ही रिजेक्ट हो जाओ. जैसे ये सब प्रोसेस क्लियर होता है तब जॉब पोस्ट होता है. अब ये कॉमन अजम्पशंस है जॉब सीकर्स का कि रिक्रूटर्स अब एप्लीकेशन रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे. बट डू यू नो व्हाट द रियलिटी इज? जब तक रिक्रूटर्स के पास एप्लीकेशन आ रहे होते हैं वो अपनी प्रोएक्टिवली सोर्सिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है. वो वेट नहीं करता कि परफेक्ट कैंडिडेट खुद अप्लाई करेगा, क्योंकि रिक्रूटर्स आर मेजर्ड बाय समथिंग कॉल्ड टाइम टू फिल मैट्रिक. मतलब एक जॉब के खुलने से लेकर उसका क्लोज होने तक का टाइम. सो फॉर देम द क्लॉक इज टिकिंग. सो अगर वो एप्लीकेशंस का वेट करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा. इसीलिए वो खुद लिंक्डइन, गूगल या वेरियस जॉब पोर्टल्स पे एक्टिवली सर्च करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स, टाइटल्स, कंपनीज और स्किल्स के बेसिस पे. और जो प्रोफाइल्स आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल्स से क्लोजली मैच करता है उनको वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं. Honestly, because of this time to fill metric and the fact that recruiters are handling 15 to 40 jobs at the same time, they simply don't have the luxury to wait. उनका गोल होता है कि जल्दी से हायरिंग मैनेजर को एक स्लेट 3 to 5 कैंडिडेट्स का भेज दें, और अगर ये 3 to 5 कैंडिडेट्स मिल गए तो रिक्रूटर्स एप्लीकेशंस रिव्यू करना बंद कर देते हैं. Because it's all about momentum. The faster the shortlist reaches the hiring manager, the sooner interviews get scheduled and the quicker the role gets closed. पर अगर उनके इनिशियल कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फेल हो गए तब वो सर्च रीओपन करते हैं. बट अगर आप लेट हो अप्लाई करने में, इवन इफ यू आर हाईली क्वालिफाइड, तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिक्रूटर के सामने कभी आए ही नहीं. इट माइट जस्ट बी स्टक इन लिम्बो. सिर्फ एप्लीकेशंस पे रिलाई करना आज के टाइम पे स्मार्ट जॉब सर्च स्ट्रैटेजी है ही नहीं. सो द बेटर अप्रोच इज आपको खुद को एज डिस्कवरेबल एज पॉसिबल बनाना होगा बिफोर द जॉब इवन गेट्स पोस्टेड. और ये स्टार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ब्रांड से. अब what do you mean by brand? So the brand is optimized LinkedIn profile जो clearly show करता है कि आप कौन हो और आप क्या करते हो. Content that's thoughtful, engagement that's relevant, and connections that position you as an expert in your industry. So goal simple है. Hiring managers और recruiters आपका प्रोफाइल देख के बोले, oh I've seen that person before, looks sharp. Let's interview this guy. So this isn't about becoming an influencer and nobody is asking you to go viral. It's simply about staying top of mind for your target audience. So for example, मान लो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल अपने लिए नेक्स्ट रोल ढूंढ रहा है.
और इसमें इनविजिबल जॉब सीकर क्या करेगा? बस रेज्यूमे शेयर करेगा और होप करेगा कि रिप्लाई आए। बट डू यू नो व्हाट विजिबल जॉब सीकर वुड डू? विजिबल जॉब सीकर्स का लिंक्डइन हेडलाइन क्रिस्प और कंपेलिंग होगा। वो वीक में एक दो बार पोस्ट जरूर करेंगे विथ रियल वैल्यू, बट नॉट जस्ट सेल्फीज और जेनेरिक पोस्ट। वो इंडस्ट्री लीडर्स के पोस्ट में थॉटफुल कमेंट्स शेयर करेंगे और ऐसे ही रिक्रूटर्स उनको नोटिस करेंगे। और फिर जब एक रिक्रूटर अपने मार्केटिंग रोल के लिए हायरिंग करेगा तो गेस करो किसकी प्रोफाइल सबसे पहले क्लिक होगी? विजिबल जॉब सीकर्स की। एंड दैट्स ब्रांड बिल्डिंग इन एक्शन। देखो, जॉब सर्च का गेम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। रिक्रूटर्स जॉब एप्लीकेशंस का वेट नहीं करते, दे आर सोर्सिंग एंड दे आर मूविंग फास्ट। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो स्टॉप रिलाइंग ओनली ऑन जॉब बोर्ड्स। बिल्ड अ ब्रांड जो रिक्रूटर्स को आप तक लेकर आए। इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है, बस इंटेंशनल बनना है। सो बिल्ड बिफोर यू नीड अ जॉब। तब आपको ऐसे जॉब हंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे आप अभी कर रहे हो। सो इफ यू फाउंड एनी वैल्यू इन दिस, इट ओनली टेक्स अ सेकंड। जस्ट हिट दैट थम्स अप बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।